औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और EDU 516 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक हमारा 25 है। ठीक है, राइटिंग स्किल्स। इससे पहले हम लोगों ने जो पहले 5 लेसन है उसमें रीडिंग की स्किल्स को कवर किया है। कैसे आप एज ए टीचर आपने बच्चों को टीचिंग करनी है रीडिंग स्किल्स की। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 6 है हमारा और टॉपिक 25 है राइटिंग स्किल्स को आज से स्टार्ट करेंगे। और इसका आपका पहला टॉपिक है, ठीक है, राइटिंग स्किल के अंदर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। अब क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स क्या होते हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अंदर जो टीचर्स होते हैं आमतौर पर स्पेलिंग के ऊपर और उसके बाद ग्रामर, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनके ऊपर टीचर फोकस करते हैं। जबकि जो मतलब कि इमेजिनेशन आप कह सकते हैं कि बच्चों की जो यानी कि इमेजिनरी स्किल्स होती हैं यानी कि उसी के अंदर फिर क्रिएटिव राइटिंग की स्किल आती है। तो इस स्किल को पॉलिश नहीं किया जाता। ठीक है, जबकि टीचर को चाहिए कि बच्चों को कहें कि बेटा आप हर टाइम अपने साथ कोई ना कोई कॉपी, कोई ना कोई मतलब कि कोई ना कोई आप डायरी अपने साथ लाजमी रखें। ठीक है, मिनी डायरी होगी, मिनी आपकी मतलब कि जो नोटबुक्स होती हैं उनको लाजमी अपने साथ पॉकेट में रखें। जिसके बाद आपके जहन में कहीं भी, ठीक है, किसी चीज़ को देखकर आपके जहन में कोई क्रिएटिव आइडिया आ रहा है तो ताकि आप उसको नोट डाउन कर लें। तो जब उस चीज़ को वो नोट डाउन करेंगे और उसके बाद में वो इसके ऊपर मोर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद वो इस प्रैक्टिस करने के बाद भी उसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ यानी कि ट्रेडिशनल चीज़ें जिसमें ग्रामर, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती, जबकि जो क्रिएटिव राइटिंग की स्किल्स होती हैं इनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। लेकिन आपने इस चीज़ को बदलना है। ठीक है, एज ए टीचर आपने बच्चों को तमाम चीज़ें बतानी है कि जो क्रिएटिव राइटिंग है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे जाके स्टडी में कहीं भी आपको कोई मसला आ रहा होता है, क्रिएटिव राइटिंग जिस बंदे के पास है उसके लिए कोई मसला नहीं है। वो सिर्फ देखेगा और उसके बाद मतलब कि वो वहाँ पे जाके अपने अल्फाज में क्रिएटिव होकर लिख के आ जाएगा पेपर में। ठीक है, लेकिन जिस बंदे की क्रिएटिव राइटिंग की स्किल्स नहीं है वो क्या करता है कि मतलब कि सारी रात पढ़ते रहते हैं। अब कई बच्चे आपने देखे होंगे पूरी रात बुक पढ़ते हैं पेपर से पहले, और कई ऐसे होते हैं कि सुबह 1 आध घंटा पढ़ते हैं। अब जो सारी रात पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो एक एक चीज़ रीड करते हैं। ठीक है, मतलब कि आप पूरा पेज लिखो, पूरे पेज को रीड करेंगे, जबकि जो बच्चे सुबह रीड कर रहे हैं और सुबह उसका पेपर है तो वो क्या करता है कि वो एक दो लाइनें या 3 से 4 लाइनों को रीड कर लेता है और उसके बाद वो समझ जाता है कि मैं इन 3-4 लाइनों से आगे एक पेज खुद से बना सकता हूँ। तो ये क्या होता है, ये क्रिएटिव राइटिंग की स्किल्स होती हैं। ठीक है, तो एज ए टीचर आप बच्चों को बताएं, उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करें, उनको क्रिएटिव राइटिंग के एडवांटेजेस बताएं, उनको बताएं कि इसको यानी कि क्रिएटिव राइटिंग की स्किल अगर आपके पास होगी तो कल को आपके लिए कितनी आसानियाँ होंगी। ठीक है, स्टडी के अंदर। तो ये जो क्रिएटिव राइटिंग की स्किल होती है हमेशा ये प्रैक्टिस आती है। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी आपकी ये जो स्किल होती है क्रिएटिव राइटिंग की, उतना आप क्रिएटिव होते हैं, उतना आपकी राइटिंग के अंदर क्रिएटिविटी आती है और उतना आप मतलब कि जितने आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उतना यानी कि जो क्रिएटिविटी की आपकी स्किल होती हैं उसको आप आगे इंक्रीज़ करते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टॉपिक 26 राइटिंग स्किल के अंदर ग्रामर एंड वोकेबलरी। दीज आर इम्पोर्टेंट टूल्स फॉर क्रिएटिव राइटिंग। ग्रामर एंड वोकेबलरी जो होते हैं ना तो ये क्रिएटिव राइटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स आर क्रिएटिव इन देयर थिंकिंग बट नॉट इन राइटिंग। अब इसका क्या मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बच्चे क्या करते हैं अपने माइंड के अंदर, उनके माइंड में तो क्रिएटिवनेस आ रही होती है, वो माइंड के अंदर जो चीज़ सोच रहे होते हैं ना क्रिएटिव होती है, बिल्कुल नई होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो उसको जब यानी कि टीचर को सुनाते हैं या वो जब नोटबुक ऊपर उसको राइट करते हैं तब उनके लिए मसला बनता है। उनको समझ नहीं आती कि हम कौन से अल्फाज को चुनें, हम इसको यहाँ पे राइटिंग कैसे करें, क्योंकि 2 चीज़ें वहाँ पे नहीं होती उनके पास। पहली क्या है, ग्रामर, एंड सेकंड वोकेबलरी। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहा गया कि क्रिएटिव राइटिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो क्या हैं, ग्रामर एंड वोकेबलरी। बच्चों को जहन में आ रहा होता है कि मैंने क्या लिखना है और उनके जहन में क्रिएटिव चीज़ होती है, नई होती है, बिल्कुल यूनिक होती है। ठीक है, अगर वो आपसे मतलब कि आप उनसे पूछें शायद फिर भी वो आपको ना बता सके, लेकिन उनका जहन के अंदर जो बात होगी ना खुद से वो शेयर कर रहे होते हैं, खुद को बैक भी कर रहे होते हैं कि यार मेरे जहन में बात आ गई, अब मैंने करनी है, लेकिन कैसे करनी है। तो जब आप उनको एज ए टीचर कहेंगे कि बेटा आप लिखें, तो राइटिंग के दौरान उनके पास ना तो ग्रामर अगर ना हुई और वोकेबलरी ना हुई तो फिर वो जितना मर्जी जहन के अंदर यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग लेके आते रहें, जब तक उसको राइटिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे। और राइटिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ग्रामर एंड वोकेबलरी दोनों को होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एक भी टूल इनमें से नहीं है तो विच मीन्स कि आपकी
क्रिएटिव राइटिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद बाज़ औक़ात बच्चे इसलिए भी मतलब कि उसको वहाँ पे जो उनके माइंड में चीज़ें आ रही होती हैं लेकिन उसको लिखते नहीं है, और एक यानी कि वहाँ पे लिखने की एक वजह ये भी होती है कि उनको डर होता है कि कहीं पे हमारी ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो जाए, कहीं पे हमारी वोकेबलरी की मिस्टेक्स ना हो जाए। ठीक है, एंड तो एज ए टीचर आप बच्चों को बैक करें, आप बच्चों को बताएं कि बेटा आप लिखेंगे तो गलती होंगी, क्योंकि जब आप किसी रास्ते पे चलते हैं तो वहाँ पे गलती होती है। जब आप गाड़ी रोड पे लेके आते हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं। आप घर में बैठे आपका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा गाड़ी के साथ, आप रोड पे निकलेंगे तो आपका गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि जब आप पानी में जाएंगे तो आप डूबेंगे। लाजमी नहीं घर बंदा डूबता है, लेकिन जब आप पानी में जाएंगे तो ही आप डूबेंगे। आप घर बेड पे बैठकर या घर में आप चेयर पे बैठकर तो डूब नहीं सकते, तो पानी में तभी डूबे जाता है कि जब पानी के अंदर आप जाते हैं। ठीक है, इसी तरह गाड़ियों का एक्सीडेंट तभी होता है जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब आप रोड पे जाते हैं। तो इसी तरह जब आप लिखेंगे तो आपकी गलतियाँ तो निकलेंगी, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। ठीक है, तो गलतियाँ तो होंगी, लेकिन बच्चों को एज ए टीचर आप बताएं कि बेटा गलतियों से आपने नहीं डरना, गलतियाँ आपको एक सीढ़ी होती है, तो उस सीढ़ी से एक सीढ़ी आप चढ़ते हैं, फिर आप सेकंड चढ़ते हैं, फिर थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन, एंड देन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो जो नाकामी होती है, जो गलती होती है, ये आपके लिए एक सीढ़ी का रोल प्ले करती हैं, तो ये आपके लिए हर सीढ़ी को सेट कर रही होती हैं। तो इसलिए अगर आपकी कोई भी मिस्टेक्स हो रही हैं तो उसको आपने अच्छा समझना है। मिस्टेक्स आर द मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये एक सीढ़ी है। ठीक है, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ सक्सेस। जो यानी कि गलती होती हैं ये कामयाबी का हिस्सा होती हैं, इनके बगैर आपकी कामयाबी मुमकिन नहीं है। गलतियाँ आप करेंगे, कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, तो आप बच्चों को इस तरह की बात करें। उसके बाद बच्चे फिर गलतियाँ करेंगे तो उनके अंदर एटलीस्ट कॉन्फिडेंस होगा। उनके पास ये बात नहीं होगी कि यार हम लिखेंगे तो हमारी गलती होगी। लिखेंगे गलती होगी, लेकिन लिखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे फिर उनकी जो ग्रामर एंड वोकेबलरी की स्किल्स हैं आपके सामने आएंगी, और बच्चे जब उनके माइंड में थिंकिंग क्रिएटिव होगी तो उसको नोट डाउन करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, इसी तरह वोकेबलरी को क्रिएट करने के लिए आप जो क्लासरूम के वॉल्स होते हैं, दीवारें होती हैं, उसके ऊपर आप वहाँ पे जो करेक्ट वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स हैं, वो आप लगा दें। तो इस तरह भी जो बच्चों की वोकेबलरी होती है उसको आप लोग एज ए टीचर इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो टॉपिक नंबर 27 राइटिंग स्किल के अंदर थर्ड चीज़ स्पेलिंग। स्पेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक राइटिंग। राइटिंग के अंदर कोई भी आपकी राइटिंग है, ठीक है, जब भी आप राइटिंग कर रहे हैं, एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग, कोई भी आप राइटिंग कर रहे हैं, दुनिया जहान के आप कोई भी राइटिंग को पिक करें, तो उसके अंदर क्या होता है, जो स्पेलिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ यूजली मार्क्ड फॉर इन असाइनमेंट्स। राइटिंग ऑन कंप्यूटर इंडिकेट्स डिफरेंट स्पेलिंग फॉर वर्ड, अमेरिकन और ब्रिटिश। द टीचर शुड रिगार्ड बोथ करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कई इंग्लिश के ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि अमेरिकन में और ब्रिटिश में उनकी स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट है, लेकिन बात एक ही है। अब कई मतलब के लफ्ज़ होते हैं कि जो अमेरिकन होते हैं, ठीक है, वो एस यूज़ करते हैं उस लफ्ज़ के अंदर, जबकि जो ब्रिटिश इंग्लिश है, इंग्लैंड के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो उसी एस की जगह जेड को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कई और लफ्ज़ होंगे, अमेरिका वाले जेड करेंगे, ब्रिटिश वाले एस करेंगे। तो ये जो दो इंग्लिश के मेन मतलब कि आप कह सकते हैं जो मतलब के ओरिजिन्स हैं, अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश, तो टीचर को चाहिए कि टीचर इन दोनों को करेक्ट और एक्सेप्टेबल कहे। टीचर ये ना कहे कि अगर किसी ने अमेरिकन लिखा है तो वो ठीक है, ब्रिटिश गलत है, अगर किसी ने ब्रिटिश को यूज़ किया तो अमेरिकन गलत है, ऐसा नहीं है, दोनों ही अपनी जगह करेक्ट हैं। तो टीचर को चाहिए कि बच्चों को ये चीज़ भी बताए कि बेटा ब्रिटिश इंग्लिश भी आपकी ठीक है, अगर अमेरिकन है तो भी आप ठीक है। बच्चे बाज़ औक़ात इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। अगर एक बच्चा मतलब कि एम्फसाइज़ की स्पेलिंग लिख रहा है तो उसमें वो आखिर में एस सी एस यूज़ कर रहा है, वो भी ठीक है, जबकि एक दूसरा बच्चा है वो जेड ई एस लिख रहा है। अब जो एस सी एस वाला लिखना होगा वो कहेगा यार ये तो गलत लिख रहा है, ये तो जेड ई एस इस्तेमाल कर रहा है, गलत है, तो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। तो आप एज ए टीचर वहाँ पे पॉइंट आउट करें, आप बताएं कि बेटा नहीं वो भी ठीक है, आप भी ठीक हैं, वो अमेरिकन यूज़ कर रहे हैं, आप ब्रिटिश कर रहे हैं, या आप अमेरिकन कर रहे हैं, वो ब्रिटिश कर रहे हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश बोथ आर करेक्ट। यू शुड एक्सेप्ट बोथ दीज ओरिजिन्स। ठीक है, आपको दोनों एक्सेप्ट एज ए टीचर करने चाहिए। बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, स्पेलिंग आप एज ए टीचर आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश दोनों ठीक है। अगर आपको एज ए टीचर ही नहीं पता तो फिर तो ये समझ लें कि फिर मतलब बच्चे गलती करेंगे और आप ऐसा एक अच्छे टीचर नहीं हैं, क्योंकि जब आपको खुद ही नहीं पता कि अमेरिकन और ब्रिटिश में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो इस फ़र्क को आप लाजमी नोट करें। और उसके बाद जो फीडबैक होता है, ठीक है, जब भी आप मतलब असेसमेंट उनकी कर रहे हैं, आपने असेसमेंट की, आप चेकिंग कर रहे हैं,
ठीक है। तो जो असेसमेंट का क्राइटेरिया इसको हमेशा फेयर रखें, ठीक है। आखिर में चेकिंग करने के बाद उनको जो आप मतलब कि मार्किंग करते हैं तो मार्किंग के बाद एक फ़ीडबैक दें। कहीं से अगर बच्चों का नंबर आपने काटा है उसको बताएं कि मैंने क्यों काटा है, ठीक है। तो ये एक गुड टीचर की क्वालिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक 27 है, ये कंप्लीट हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया। काफ़ी डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ें बहुत शॉर्ट पिक करवा सकता हूँ, ठीक है। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको 3 से 4 मिनट में ये लेक्चर कंप्लीट करवा सकता हूँ, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। जब आप लोग यहाँ पे ले रहे हैं तो एटलीस्ट आप सारी बात को सुने, आपको समझ आ जाए कि ताकि कल को आपका पेपर हो तो उसके लिए आपको हैंड आउट्स को रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं आपके इतने अच्छे अंदाज में कंसेप्ट क्लियर करूँगा, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें और अंदर, ताकि मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।